Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our another lecture on the topic of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. As we were doing numericals of this chapter, and now we are going to continue with the question number 13. Question number 12 हमने last lecture में complete कर लिया था. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो इसका जो डेटा गिवन है हम यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. अब इसका डेटा क्या गिवन है. एन एंटीबायोटिक इज टू बी गिवन टू एन एडल्ट मेल पेशेंट 75 kg 58 years of age. 75 kg 75 kg and 58 years old. ये हो गई इसकी वेट एंड एज. बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन से दे रहे हैं तो एफ की वैल्यू तो 1 हो गई. ठीक है, 100% बायो अवेलेबिलिटी. द एलिमिनेशन हाफ लाइफ फॉर दिस ड्रग इज 8 आवर. टी हाफ जो है इसकी वो है 8 आवर्स. तो के निकाल लेते हैं इसका. 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू, सो the answer is 0.693 divided by 8. The answer is 0.0866 per hour. ठीक है, तो ये हो गई इसकी इसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट. अच्छा, एंड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ड्रग इज 1.5 लीटर पर केजी. ठीक है, 1.5 लीटर पर केजी. वीडी है इसका 1.5 लीटर पर केजी. नाउ इसका वेट कितना है पेशेंट का, 75 केजी. तो नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन. 1.5 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इसका आ जाएगा की वैल्यू जो कि आ रही है 112.5 लीटर. 112.5 लीटर. ठीक है जनाब, तो ये हो गया एक और गिवन डेटा. द ड्रग इज सप्लाइड इन 30 ml एम्प्यूल एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 15 मिलीग्राम पर ml. अच्छा, अवेलेबल इन फार्मेसी 15 मिलीग्राम पर ml in 30 ml एम्प्यूल. ठीक है ना, यही है ना कि 30 ml एम्प्यूल में कंसंट्रेशन 15 मिलीग्राम पर ml. ठीक है, 15 मिलीग्राम पर ml है, टोटल 30 ml मौजूद है इसमें. अच्छा, द डिजायर्ड स्टेडी स्टेट सीरम कंसंट्रेशन फॉर दिस एंटीबायोटिक इज 20 मिलीग्राम पर ml. ठीक है, 20 मिलीग्राम पर ml. अच्छा, ये जो इसमें ml जो लिखा हुआ है ये इसमें बाय मिस्टेक लिख दिया गया है. ये है दरअसल लीटर. या तो इसको कर दें माइक्रोग्राम पर ml, तब तो ठीक है ये. यानी या तो ये गलत है वैल्यू, क्योंकि हमने सेवरल कैलकुलेशंस के बाद चेक किया कि ये वैल्यू गलत है. तो या तो ये माइक्रोग्राम पर ml कर दें तब सही है, क्योंकि वो माइक्रोग्राम पर ml इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर. या इसको हम लीटर ले लें तो ये तो डिज़ायर्ड स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो है 20 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, इसको मैं कर दे रहा हूँ स्टेडी स्टेट, क्योंकि ये आईवी इन्फ्यूजन की बात हो रही है वैसे वही सीपी एवरेज है. अच्छा जनाब, नाउ व्हाट ए पार्ट ये क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इन्फ्यूजन रेट आर वुड यू सजेस्ट फॉर द पेशेंट. यानी पहले पार्ट में आपको रिक्वायर कह रहा है वो आप इसका इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेट करके दें. ठीक है, सबसे पहले वो आपसे ये पूछ रहा है. बी पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, व्हाट लोडिंग डोज वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पेशेंट. यानी डीएल निकाल के दे दें आप. ठीक है, डीएल क्या होगी इस पेशेंट की. तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो डीएल पूछ रहा है. सी पार्ट में वो पूछ रहा है if the manufacturer suggests a starting infusion rate of 0.2 ml per hour per kg of the body weight, so what is the expected steady state concentration in this patient. ठीक है, तो अब
सवाल ये पैदा होता है, यानी वो ये कह रहा है यानी CPSS मालूम करें अगर आप जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है उस रेट को यूज़ करें। तो ये गिवन में आ जाएगा कि आर रिकमेंड बाय मैन्युफैक्चरर 0.2 ml पर आवर पर kg, ठीक है। तो 75 kg के लिए कितना होगा ये 15 ml पर आवर, ठीक है, 15 ml पर आवर। अच्छा, तो उसको हम निकाल लेंगे 15 ml पर आवर में कितनी ड्रग जा रही होगी, ठीक है ना। तो ये हम खैर बाद में करेंगे। तो वो पूछ रहा है यहाँ पर कि CPSS क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इफ वी गिव RM, ठीक है, यानी अगर इस रेट से देंगे तो CPSS स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए। अच्छा जनाब, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम उसका फार्मूला लगाते हैं। एक फार्मूला इसमें अभी मिसिंग है, दैट इज CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD, ठीक है। CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ सोल्यूशन, सबसे पहले तो इसी फार्मूले की ज़रूरत है, हमें R मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम इसका A पार्ट करते हैं। अच्छा, इस फार्मूले को मैं ले आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। CPSS इज इक्वल टू R अपॉन CVD। अच्छा, मैं एक साइन में यहाँ पे ले आता हूँ जिससे मुझे थोड़ी सी आसानी ये हो जाएगी। इज इक्वल टू और एरो का जो साइन होता है, दैट साइन, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो इसको हम यहाँ पे तलाश करते हैं, ये साइन जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, that will be here, जो इज इक्वल टू विथ एरो होता है, उस साइन की बात मैं कर रहा हूँ। ये साइन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। चले हम ये साइन ले लेते हैं, ये भी हमें हेल्प आउट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अगले स्टेज में हम क्या करते हैं, आर को यहीं लेते हैं, नाउ इज इक्वल टू, और ये आर यहीं रहेगा, ये KVD उस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, CPSS इंटू KVD, ठीक है। तो ये हो जाएगा CPSS इंटू KVD, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, आर तो हमें मालूम करना है, ठीक है, आर तो हमें मालूम करना है। CPSS की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू कितनी है 0.0866 और VD की वैल्यू कितनी है 112.5, ठीक है जनाब। सो नाउ व्हाट इज R, ठीक है, क्योंकि R मालूम करना है ना हम ए पार्ट में। तो R इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 20 इंटू 0.0866, द आंसर इज 194.85 मिलीग्राम पर आवर। मिलीग्राम पर आवर कैसे आ रहा है देखें,
ये है मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, ये है पर आवर और ये है, इसकी यूनिट है लीटर। तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, आखिर में बच गया मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। तो ए पार्ट आपने कर लिया कि ये जो ड्रग है इसका मुझे इन्फ्यूजन रेट क्या रखना चाहिए, रिकमेंड करेंगे 194.85 मिलीग्राम पर आवर, यानी ये 1 घंटे में 194.85 मिलीग्राम इन्फ्यूज़ होनी चाहिए, जिससे जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो 20 मिलीग्राम पर लीटर या 20 माइक्रोग्राम पर ml अचीव होगा, ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट इज़ द DL यानी लोडिंग डोज, ठीक है। बी पार्ट क्या है, लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज का फॉर्मूला मेरे पास ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, जो कि ज़्यादा इजी फार्मूला है और कन्वीनियंट है और एप्लीकेबल भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो CPSS इंटू VD, ठीक है ना। तो CPSS कितना है, 20 मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाई बाय 112.5 लीटर। द आंसर इज, देखिए ये लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, जब 20 मल्टीप्लाई बाय 112.5, आवर आंसर इज 2250 मिलीग्राम। तो इसके साथ हमारा ये वाला आंसर भी आ गया। इसके बाद है हमारे पास सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट। तो ये हमारे पास जब सी पार्ट आएगा तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो गिवन है, देखें 1 ml में 15 मिलीग्राम है, तो इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। 1 ml जो प्रिपरेशन है उसमें 15 मिलीग्राम है, ठीक है। तो ये जो हम 0.2 ml देंगे, इसको मैं 0.2 ml देंगे, तो इसमें कितना होगा, यूनिट मेथड से लगाएं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ml, so that contain 3 मिलीग्राम, ठीक है। तो 15 मिलीग्राम। अच्छा, और रिकमेंडेशन क्या है, 15 ml पर आवर की। तो अब जब 3 मिलीग्राम पर आवर पर 3 मिलीग्राम पर आवर दे रहे हैं, ठीक है, तो आर क्या बना मेरा, मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन 3 मिलीग्राम पर आवर पर केजी, ठीक है। तो 3 इंटू 75 केजी के लिए कितना होगा, क्योंकि इस पेशेंट का वेट 75 केजी है ना, ठीक है। तो ये डोज मेरी निकल कर आ गई 225 मिलीग्राम, ठीक है, 225 मिलीग्राम आ गई। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमने जो कैलकुलेट किया है कि अगर हमें 20 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, तो आपका इन्फ्यूजन रेट क्या होना चाहिए, 194.85 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जो यानी मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन ये है कि आपने जो ड्रग देनी है वो देनी है 0.2 ml पर केजी, ठीक है, 0.2 ml पर केजी। तो उस लिहाज से ये 15 ml पर आवर बन रहा है, और 15 ml में ड्रग कितनी होगी, 225 मिलीग्राम, यानी 225 मिलीग्राम 1 घंटे में बन रही होगी। ये हमारी कैलकुलेशन है यूनिट डोज की, क्योंकि जब 0.2 ml में 3 मिलीग्राम है तो 15 ml में जो है वो जो भी बन रही होगी वो, और फिर उसके बाद वेट से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो हमारे पास निकल के डोज आ गई। तो दैट इज़ 225 मिलीग्राम पर आवर। अब इसमें हम चेक करते हैं कि आखिर CPSS कितना बनेगा इसका, ठीक है। तो क्योंकि यही तो वो पूछ रहा है कि अगर आप
जो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन है उस हिसाब से दे रहे हैं, तो फिर मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं ब्रैकेट में ले लूँ, मल्टीप्लाई बाय 112.5 लीटर। तो अब क्या बनेगा, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले को मैंने दोबारा रखा, ओके, और CPSS को निकालना। तो अब मेरे पास कैलकुलेट होके जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 23.08 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हिलेंगे। सो इफ वी फॉलो द मैन्युफैक्चरर recommended infusion rate, then CPSS will be higher than the required CPSS, that is 20 milligram per liter. So manufacturer recommendation should be avoided. तो इस लिहाज, इस तरह से हमने ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया, ठीक है जनाब। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 14 जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि 15 है। अच्छा, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्माकोकाइनेटिक डेटा ऑफ ड्रग A, B एंड C, ठीक है, 3 ड्रग है, विच ड्रग्स टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन तीनों ड्रग का पता करना है, ठीक है, टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ठीक है, वो पता करना है तीनों ड्रग का ए पार्ट में। ठीक है जनाब, इधर मैं कर देता हूँ ड्रग ए, ठीक है, ये मालूम करना है, और ये ड्रग बी का, क्योंकि 3 ड्रग दी हुई हैं, और इसी तरह से ड्रग सी, ठीक है। तो 3 ड्रग का जो है हमें ए पार्ट में ये मालूम करना है, ठीक है। ए पार्ट ये कह रहे हैं ना, विच ड्रग टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, कौन सी ड्रग का सबसे ज़्यादा लेंथी स्टेडी स्टेट होगा। जब ये तीनों कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसका सबसे ज़्यादा है। अच्छा, सेकंड बी पार्ट में क्या कह रहा है, विच ड्रग वुड अचीव द हाईएस्ट स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन, यानी CPSS मालूम करना है तीनों ड्रग का, ठीक है। तो ये बी पार्ट हो गया हमारा, ये मालूम करना है, ठीक है, CPSS ऑफ A एंड कॉमा CPSS ऑफ B ड्रग, ठीक है, B ड्रग, एंड इसी तरीके से CPSS ऑफ ड्रग C, तीनों ड्रग का। जब ये तीनों कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसका हाईएस्ट CPSS यानी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, क्योंकि यही मालूम करना है विच ड्रग वुड हैव हाईएस्ट CPSS एंड विच ड्रग हैज़ द लार्जेस्ट अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी VD मालूम करना है तीनों ड्रग का, ठीक है, विच ड्रग हैज़ द लार्जेस्ट अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी VD जो है वो सबसे हाईएस्ट किसका है, ठीक है। तो ये भी VD ऑफ ड्रग A, ठीक है, और फिर इसी तरह से VD ऑफ ड्रग B एंड VD ऑफ ड्रग C, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अब इन फार्मूलों की, क्योंकि ये लास्ट न्यूमेरिकल है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। जिन फार्मूलों की मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैं अब हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये मल्टी डोजिंग काइनेटिक्स के हैं। अच्छा, लोडिंग डोज भी नहीं कैलकुलेट करनी, ठीक है, ये फार्मूला भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया, ये मेरे पास सेकंड फार्मूला हो गया, ठीक है, और इन्हीं फार्मूलों की मदद से मैं कैलकुलेशन करूँगा। चलिए जनाब, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये पिछले न्यूमेरिकल का डेटा मैं यहाँ से हटा दूँ। नाउ टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये मालूम करना है मुझे। नाउ फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू 6.65 टी हाफ, ठीक है, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अच्छा, अब पहली ड्रग की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले डेटा तो उतार लें, ठीक है। CPSS हमें मालूम करना है, VD भी हमें मालूम करना है, ठीक है, और टॉर इस पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये डेटा भी नहीं चाहिए। अच्छा, नाउ अच्छा, इसका डेटा क्या है, वो डेटा जो है वो हमारे पास ये है। रेट ऑफ इन्फ्यूजन इन मिलीग्राम पर आवर, तीनों ड्रग का दिया हुआ है, 10 मिलीग्राम पर आवर, 20 एंड 15, यानी R जो दिया हुआ है, RA इज इक्वल टू, यानी रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ ड्रग A इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर आवर, देखें मिलीग्राम पर आवर यूनिट है, 10 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। उसके बाद RB 20 मिलीग्राम पर आवर, और फिर RC 15 मिलीग्राम पर आवर, ये दिए हुए हैं, ठीक है, 15 मिलीग्राम। अच्छा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं तीनों के, K की वैल्यू, ठीक है, तो K की वैल्यू दी हुई है, हाफ लाइफ नहीं दी हुई है, तो K ऑफ A कितना है, 0.5 पर आवर, 0.5 पर आवर, 0.5 पर आवर, ठीक है। अच्छा, KA के बाद KB, ड्रग B का एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या है, 0.1 पर आवर, 0.1 पर आवर, और ड्रग C का एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या है, 0.05 पर आवर, ठीक है। एक ये चीज़ दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, क्लियरेंस CLT इन लीटर पर आवर, CL ऑफ ड्रग A, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। ड्रग A का कितना है, 5 लीटर पर आवर, ठीक है, और ड्रग B का दिया हुआ है क्लियरेंस रेट 20 लीटर पर आवर, और ड्रग C का क्लियरेंस दिया हुआ है 5 लीटर पर आवर। ये लीटर पर आवर ये दिया हुआ है, इसकी यूनिट 5 लीटर पर आवर, ठीक है। बस यही डेटा काफ़ी है हमारे लिए, तो अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनाब, नाउ अब तीनों की ये दी हुई है ना एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, हमें तो क्योंकि हाफ लाइफ चाहिए ये स्टेडी स्टेट के लिए, तो तीनों का हाफ लाइफ हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कि T
slash half of drug A is equal to 0.693 divided by K, तो 0.693 divided by 0.5, ठीक है, 0.5। तो इसकी वैल्यू, ये इसकी हाफ लाइफ क्या निकल के आई, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर इज 1.386 आवर, ठीक है। अब यही चीज़ नेक्स्ट ड्रग के लिए करते हैं, बी ड्रग के लिए, ठीक है। तो ड्रग बी की बात करते हैं हम, यहाँ पे हाफ लाइफ इसकी निकालते हैं। तो इसका क्या है, 0.1, ठीक है, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.693 बाय 0.1, आंसर इज 6.93, ठीक है, राइट। तो ये मेरे पास आ गया 6.93 आवर। अब इसका निकालते हैं नेक्स्ट ड्रग का, यानी सी, ड्रग सी का। तो ड्रग सी का जो है मेरे पास आएगा, ये 0.05 है, सो द आंसर इज 0.693 divided by 0.05, answer is 13.86 hour, 13.86 आवर, ठीक है जनाब। तो ये जो है मेरे पास निकल के आ गया। अच्छा जनाब, अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ड्रग ए की 6.65 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ, टी हाफ ऑफ ड्रग ए क्या है, ठीक है, दैट इज 1.386, 1.386। तो इसका स्टेडी स्टेट अचीव होने में कितना टाइम लगेगा, 6.65 इंटू 1.386, द आंसर इज 9.21 आवर, 9.21 आवर, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास ड्रग ए का। अच्छा, ड्रग बी का कितना होगा, तो यहाँ पे मैं ड्रग बी की बात करता हूँ। सो व्हाट इज द आंसर, इज इक्वल टू 6.65, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 6.93, ड्रग बी की 6.93, सो व्हाट इज द आंसर, नाउ 6.65 into 6.93, the answer is 40.08 hour, ठीक है, सॉरी 46.08 आवर, 46.08 आवर। तो इसकी स्टेडी स्टेट अचीव होने में इतना टाइम लगेगा। अब इसी तरह से ड्रग सी की मालूम करते हैं, ठीक है ना, ड्रग सी एंड हाफ लाइफ ऑफ ड्रग सी, ठीक है। अच्छा, 6.65 इंटू ड्रग सी की हाफ लाइफ कितनी है, ये 13.86, 13.86। नाउ व्हाट इज द आंसर, 6.65 into 13.86, the answer is 92.16, 92.16 नहीं बल्कि 7 आवर, ठीक है। तो हमने ये ए पार्ट कर लिया, क्योंकि पहला पार्ट था कि विच ड्रग इज हैविंग द हाईएस्ट टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो इसमें आया ये ड्रग सी जो है उसका जो है टाइम सबसे हाईएस्ट है, 92 आवर लगेंगे। क्योंकि देखें क्या पूछ रहा था ये सी ए पार्ट में कि विच ड्रग टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पे ड्रग सी है जिसका सबसे लॉन्गेस्ट टाइम है टू अचीव द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, क्योंकि ड्रग जो है वो तकरीबन 9 से 10 घंटे में स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगी, ड्रग बी 46 आवर में अचीव कर लेगी, ड्रग सी 92 आवर के बाद स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव
करेगी। अच्छा जनाब, नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट विच इज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट का फार्मूला क्या है, ये आ गया हमारे पास, इस फार्मूले को ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन तीनों ड्रग की मालूम करनी है। तो ये ड्रग ए हो गया, तो ये आर ए होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और के भी ए का आएगा, बल्कि के ए की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा कंट्रोल सी एल ए। वजह क्या है कि ये जो केवीडी जो होता है ना, दिस इज इक्वल टू सी एल, यानी क्लियरेंस। केवीडी इज इक्वल टू सी एल। तो ये जब डेटा गिवन है तो फिर हम इसी से मालूम कर लेंगे। आर ए क्या है 10 डिवाइडेड बाय सी एल ए क्या है 5। ठीक है, सो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 2 मिलीग्राम पर 2 मिलीग्राम पर लीटर। क्योंकि आप ये देखें, जो आर की यूनिट क्या है मिलीग्राम पर आवर, और इसकी यूनिट क्या है लीटर पर आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो गए, मिलीग्राम पर आवर इज द फाइनल यूनिट। ठीक है, अच्छा अब हम इसी तरह से ड्रग बी की करते हैं मालूम। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हर चीज़ को बी के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, ड्रग बी का आर क्या है, आर बी क्या है 20, और सी एल बी भी जो है वो 20। ठीक है, दोनों 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 20। सो व्हाट इज द आंसर, 1 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ड्रग सी का CPSS मालूम करते हैं। तो ये भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये CPSSC हो गया, ये इन्फ्यूजन रेट ऑफ C एंड क्लियरेंस ऑफ C। देख लेते हैं वैल्यू, ये क्या है, RC 15 है, CLC यानी क्लियरेंस ऑफ जो है वो C 5 है। तो ये हो जाएगा 15/5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हो गया मेरा सॉल्व ये पार्ट, बी पार्ट भी हो गया। क्योंकि बी पार्ट देखें क्या पूछ रहा था, वो बी पार्ट पूछा था विच ड्रग वुड अचीव द हाईएस्ट स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन। तो क्या पता चल रहा है हमें कि ड्रग सी का स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। देखें इसकी 1 मिलीग्राम पर लीटर स्टेडी स्टेट है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो जहाँ हाफ लाइफ जो है वो टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट ड्रग सी का हाईएस्ट है, वहाँ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी ड्रग सी ही की सबसे हाईएस्ट है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के लिए हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि सी एल इज इक्वल टू के वी डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सी एल ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू के ऑफ ए इंटू वी डी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर दूं कि ये हो जाएगा कि मैं वी को यहीं रखता हूँ, के को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास सी एल अपॉन के। ठीक है, यानी वी डी इज इक्वल टू सी एल अपॉन के ए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया मेरे पास ये वैल्यू। अच्छा, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ।
CL ऑफ ए कितना है, CL ऑफ ए दैट इज 5, क्लियरेंस ऑफ ए 5 और के कितना है 0.5, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। द आंसर इज 10 लीटर। तो ये मुझे पता चल गया कि इस ड्रग का, जो हमारी ड्रग है, ड्रग बी, इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है यानी VD ऑफ ए जो है, जो मैं निकालना चाह रहा था, वो ये है। नाउ VD ऑफ ड्रग बी, तो क्लियरेंस ऑफ ड्रग बी, एलिमिनेशन रेट ऑफ ड्रग बी, क्लियरेंस ऑफ ड्रग बी कितनी है 20 और ये KB कितना है 0.1, तो 20 अपॉन 0.1, 20 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये मेरे पास निकल कर आया 200 लीटर। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं फिर ड्रग सी का निकालूंगा, ठीक है। ड्रग सी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया, क्लियरेंस ऑफ सी, एलिमिनेशन रेट ऑफ सी, तो ये वैल्यू मेरे पास आई, ये कितनी है, क्लियरेंस 5 है और ये 0.05 है, के जो है, ठीक है। तो ये हो गई 5 डिवाइडेड बाय 0.05, द आंसर इज 100 लीटर। तो ये जो है, इसमें अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट जो है वो ड्रग बी का है, ठीक है, जो कि 200 लीटर है। तो ये सी पार्ट था इसका कि विच ड्रग हैज़ द लार्जेस्ट अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द आंसर इज ड्रग बी हैज़ लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्रग सी हैज़ हाईएस्ट टाइम टू अचीव steady state concentration, ठीक है। और आ जाएगा ड्रग सी हैज़ हाईएस्ट स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एंड ड्रग B has highest volume of distribution, ठीक है जनाब। तो इसके साथ जो है वो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही जो है हमने इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर था ऑन द टॉपिक ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स and therapeutic drug monitoring. I hope you have enjoyed this chapter, this calculations, and you have learned. Thank you very much.